मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। जैसा कि आज हम बात करेंगे विशेषण, विशेष और प्रविशेषण के बारे में। कल की क्लास में आपने पढ़ा था क्रिया समाप्त तो हो गई है और आज की क्लास क्या रहेगी? विशेषण, विशेष और प्रविशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो आइए हम देखते हैं और उस पर चर्चा करते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, हमने कहा विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण क्या होता है? जैसे विशेषण क्या होता है? विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विशेषता होता है। क्या होता है? विशेषता होता है। इसका जो अर्थ होता है वो विशेषता होता है। जैसे कहते हैं ना, किसी व्यक्ति के बारे में जरूरी नहीं कि उसकी अच्छाई ही बात कर रहे हैं, उसकी बुराई बात कर रहे हैं। तो कभी कभी संख्या के रूप में, कभी रंग के रूप में तो हमें मिलता रहता है। तो हम इस पे देखते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता गुण, दोष, संख्या, रंग, आकार, प्रकार आदि बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्या? किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। हम किसी व्यक्ति की अच्छाई बता रहे हैं तो हमें विशेषण नहीं कहेंगे। हम जिसकी विशेषता को बता रहे हैं, विशेषता बताने वाला जो शब्द मिल रहा है, जो शब्द मिल रहा है उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, गुण जरूरी नहीं है कि उसमें अच्छी चीज, उसमें दोष भी मिलेगा। वो उस व्यक्ति का क्या होगा? विशेषता होगा। किसी व्यक्ति के बारे में आपकी धारणा नहीं है कि वो अच्छा नहीं है तो उसके दोष के बारे में बता रहे हो। किसी व्यक्ति के बारे में आपकी धारणा अच्छी है तो आप उसके गुण के बारे में बता, लेकिन है तो सब उसकी विशेषता ही है। तो यहाँ पे 1 किलो चना लाओ। क्या हम यहाँ चने के बारे में बात कर रहे हैं? क्या यहाँ हम चने के बारे में बात कर रहे हैं? मुद्दा हमारा क्या है? चना है। क्या? चना है। चना अब हम मंगाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन कितना चना आएगा? 1 किलो। क्या? 1 किलो चना। जहां ये बात आई कि 1 किलो चना, 1 किलो चना लाओ। चना तो आपका मुद्दा था चना लाने के लिए, लेकिन कितना चना लाना है? 1 किलो चना लाना है। और यहाँ आप देख भी रहे हैं क्या? संख्या। विशेषता में आपका संख्या भी है। तो जो 1 किलो चना है ये क्या होगा? विशेषण होगा। क्या? विशेषण होगा। और ये चना आपका क्या होगा? विशेष हो जाएगा। क्या? विशेष हो जाएगा। फिलहाल हम यहाँ विशेषण की बात कर रहे हैं। 1 किलो चना लाओ, तो जो 1 किलो है ये क्या होगा? विशेषण हो जाएगा। क्या? विशेषण हो जाएगा। फिर कह रहे हैं काली गाय कम दूध देती है। क्या? काली गाय कम दूध देती है। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? गाय के बारे में। किसके बारे में? गाय के बारे में। फिर क्या है? काली गाय कम दूध देती है। तो गाय कैसी है? काली है। क्या? गाय कैसी है? काली है। क्या होगा? विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। दूध देती है, लेकिन कितना देती है? कम देती है। क्या? कम देती है। यहाँ पे काली गाय, कम दूध। जो ये गाय है और इसकी विशेषता क्या है कि एक तो ये काली है, दूध देती है, ऊपर से क्या बात आ रहा है कि कम देती है। यहाँ जो कम मिला ये आपका क्या होगा? विशेषण। इधर गाय से पहले क्या मिला? काली। तो आपका विशेषण संज्ञा, सर्वनाम या किसी व्यक्ति या वस्तु के पहले भी लग सकता है और बाद में भी आ सकता है। ऐसा नहीं है
किसी व्यक्ति, वस्तु या संज्ञा सर्वनाम के पहले ही लगेगा, पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। तो यहाँ पे प्रतिभाशाली बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे की सराहना होती है। किसकी सराहना होती है? प्रतिभाशाली बच्चे। यहाँ बच्चा तो है, बच्चा यहाँ पे जो कोई सामने या बच्चे हैं, लेकिन किस बच्चे की बात कर रहे हैं? प्रतिभाशाली बच्चे की। किसकी? प्रतिभाशाली बच्चे की। तो जो यहाँ पे प्रतिभाशाली क्या है? ये बच्चे की विशेषता बता। कहना कह रहे तुम तो जड़ बुद्धि हो यार, तुम्हें तो कुछ नहीं आता है क्या? तुम तो जड़ बुद्धि हो। जड़ बुद्धि का मतलब ये है उसे कुछ नहीं आता है, कि समझ उसे कहीं से बस खाया पिया सोया, उसे क्या हो रहा है क्या नहीं, आगे क्या करना है उसको कुछ पता नहीं। बताओ 100 बार बताओ तब भी बातें नहीं समझ में आती। कहते तुम तो यार जड़ बुद्धि हो। ये बच्चा तो एकदम जड़ बुद्धि है। तो बच्चे के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे हमने उसकी विशेषता क्या बता दिया? जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि मतलब कुछ नहीं इसके पास। लेकिन जैसे ही प्रतिभाशाली बच्चा या प्रतिभाशाली लड़के या प्रतिभाशाली लड़की या प्रतिभाशाली व्यक्ति की बात आ जाएगी, तो उस संज्ञा सर्वनाम के पहले जो प्रतिभाशाली शब्द आ रहा है, ये क्या होगा? विशेषण होगा। क्या? विशेषण होगा। क्या? विशेषण होगा। फिर बात करते हैं, कुछ लोग सो रहे हैं। क्या? कुछ लोग सो रहे हैं। तो बात हम किसकी कर रहे हैं? लोगों की। क्या? लोगों की बात कर रहे हैं। किसकी? कुछ लोग सो रहे हैं। लोग सो रहे हैं, ठीक है, ये तो कार्य हो रहा है, यहाँ लोगों के सोने का कार्य हो रहा है। लेकिन उसके पहले कुछ तो ये संख्या में आ जाएगा। अब वो निश्चित है कि अनिश्चित है, क्या है, लेकिन है तो संख्या की तरफ जा रहा है। ये क्या होगा? विशेषण होगा। क्या? विशेषण होगा। मेरी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। क्या? मेरी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। किसकी बात की जा रही है? कक्षा में विद्यार्थियों की बात की जा रही। कितने विद्यार्थी हैं? 30 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों की विशेषता में क्या आया कि मेरी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। तो जैसे ही ये 30 आया तो ये क्या होगा? विशेषण हो जाएगा। क्या? विशेषण हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप देख पा रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं कि जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने वाला जो शब्द मिलता है वो क्या होता है? वो विशेषण होता है। किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, किसी भी वस्तु को, जैसे हम सामने कह दें कि पंखा अच्छा चल रहा है। क्या? पंखा अच्छा चल रहा है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पंखे के बारे में बात कर रहे हैं। पंखा कैसा चल रहा है? पंखा अच्छा चल रहा है। तो जो ये अच्छा शब्द आपको मिल जा रहा है, क्या? ये जो अच्छा शब्द मिल रहा है, ये क्या है? विशेषण है। तो आगे बढ़ते हैं हम। विशेष किल, क्या अब पढ़ेंगे विशेष किसे कहते हैं? वे संज्ञा सर्वनाम जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष कहते हैं। कहते हैं ना कि जिस किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो बात हो रही है, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसकी विशेषता बता रहे हैं, तो वो क्या होगा? विशेष होगा। कह दे कि सुधा अच्छी लड़की है। क्या? सुधा अच्छी लड़की है। तो हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? सुधा के बारे में कर रहे हैं। उसकी बात बता रहे हैं कि सुधा कैसी लड़की है? सुधा अच्छी लड़की है। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या होगा? विशेष होगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष कहते हैं। वहां आपको क्या मिला कि किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। लेकिन विशेष में क्या है कि जिसके बारे में बात हो रही है विशेष कहलाता है। चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, या यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में मिला क्या?
उदाहरण में सफेद घोड़ा दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है? घोड़ा दौड़ रहा है। क्या? घोड़ा दौड़ रहा है। सफेद घोड़ा दौड़ रहा है। तो किसके बारे में बात की जा रही है? कौन दौड़ रहा है? घोड़ा। यहाँ पे जो मिला आपको घोड़ा, ये क्या होगा? विशेष होगा, क्योंकि दौड़ क्या रहा है? घोड़ा दौड़ रहा है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कि घोड़े के बारे में बात कर रहे हैं। ये फल खट्टे हैं। क्या? ये फल खट्टे हैं। खट्टा है। क्या खट्टा है? फल खट्टा है। हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? फल के बारे में कर रहे हैं। क्या? फल के बारे में बात कर रहे हैं कि फल क्या है? खट्टा है। फल मीठा है। तो जो खट्टा मीठा विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है? फल के। ये फल क्या होगा? विशेष हो जाएगा। क्या? विशेष हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम, मोहन काला है। क्या? मोहन काला है। अब काला की बात आ जा रही है। क्या? काला गोरा। तो काला गोरा हम जो कह रहे हैं कि काला है, गोरा है, कौन काला है? मोहन काला है। क्या? मोहन काला है। ये जो काला विशेषता बताई जा रही है, ये तो आपका विशेषण है। ये विशेषण है, लेकिन ये किसकी विशेषता बतला रहा है? मोहन का। क्या? मोहन का। मोहन क्या है? विशेष है। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये विशेष होगा। अर्थात हम कह सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हों, जिसकी हम विशेषता बता रहे हों, वो क्या कहलाएगा? वो विशेष कहलाएगा। और विशेष की और जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बता रहे हैं, बताने वाला जो शब्द मिलता है, वो क्या होगा? विशेषण होगा। बार बार हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विशेषण में विशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं। कि यहाँ पे गीता सुंदर लड़की है। क्या? गीता सुंदर लड़की है। अब सुंदर की बात आ गई है। सुंदर क्या है? आप देख पा रहे हैं कि सुंदर वास्तव में यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है। क्या? ये क्या है? विशेषता बताई जा रही है। क्या? विशेषता। अब ये विशेषता की क्या है? सुंदर की है। कौन सुंदर है? गीता सुंदर है। तो यहाँ जैसे ही सुंदर विशेषता है, तो ये क्या होगा? विशेषण। ये विशेषण हो गया। लेकिन यहाँ विशेष क्या होगा? कि जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, किसके बारे में? गीता के बारे में हम बात कर रहे हैं कि सुंदर लड़की कौन है? गीता सुंदर है। कौन सुंदर है? गीता सुंदर है। गीता सुंदर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सफेद घोड़ा दौड़ रहा है। तो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? दौड़ कौन रहा है? घोड़ा दौड़ रहा है। तो आपका घोड़ा विशेष हुआ। ये फल खट्टे हैं। खट्टा मीठा तीता की जब बात आएगी, तो जो चीज हम खा रहे होते, जो चीज हम बात यहाँ किसकी कर रहे हैं? खट्टे मीठे की और तीते की, फल की। तो ये फल क्या होगा? विशेष हो जाएगा। फिर कह रहे हैं ना, ये काला गोरा, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मोहन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मोहन आपका क्या होगा? विशेष होगा। सुंदर की बात करते हैं कि सुंदर लड़की कौन है? सुंदर गीता है। कौन सुंदर है? गीता है। यहाँ पे आपका गीता विशेष हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रविशेषण की। इसकी प्रविशेषण के बारे में बात करते हैं कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। प्रविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता को बतलाए, उसे प्रविशेषण कहते हैं। क्या? जो विशेषण की भी विशेषता को बतलाए, उसे प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, वे शब्द जो विशेषणों की भी विशेषता बताए, उसे प्रविशेषण कहते हैं। गीता बहुत सुंदर है। क्या? गीता बहुत सुंदर है। अभी तक तो आपको मिला था, सुंदर मिला था, अच्छा मिला था, बोल
ये सारे क्या है, विशेषण है। अब विशेषणों की भी क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। गीता बहुत सुंदर है, अभी आपको वहां मिला था विशेष में, गीता सुंदर लड़की है, सुंदर की बात। लेकिन अब यहाँ क्या बात आई है, यहाँ पे बहुत सुंदर की बात आ गई है, सुंदर। अब ये जो बहुत शब्द लग गया है, क्या ये जो बहुत शब्द लग गया है, ये किसकी विशेषता को बतला रहा है, ये सुंदर की विशेषता बतला रहा है। किसकी, ये सुंदर की विशेषता। सुंदर क्या है, सुंदर विशेषण है। ये विशेषण है। और बहुत क्या है, ये प्रविशेषण है। क्यों, क्योंकि ये विशेषण की भी विशेषता को बतला रहा है। प्रविशेषण, यहाँ विशेष क्या होगा, गीता। आप देख पा रहे हैं कि गीता बहुत सुंदर है, तो गीता आपका क्या होगा, विशेष हो जाएगा। बहुत, जो बहुत शब्द मिला है, ये क्या होगा, प्रविशेषण हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सुंदर के पहले लग गया। क्या सुंदर के पहले लगने वाला जो विशेषता मतलब यहाँ मिला आपको बहुत, ये क्या होगा, प्रविशेषण होगा। सुंदर आपका विशेषण होगा, क्योंकि ये विशेषण की भी विशेषता बता। कह रहे महान कह रहे आत्मा, महान आत्मा, तो ये क्या हुआ कि आत्मा से भी महान आत्मा। फिर यह लड़की बहुत अच्छी है। क्या, यह लड़की बहुत अच्छी है। अच्छी तो विशेषता था ही, लेकिन इसके पहले क्या लग गया, बहुत लग गया। यहाँ अच्छी क्या होगा, विशेषण होगा। क्या होगा, अच्छी, ये विशेषण होगा। अच्छी से पहले आपको क्या मिला, बहुत मिला। अब इस बहुत के स्थान पे अगर अत्यंत भी रहता, क्या, अगर हम कह दे यह लड़की बहुत अच्छी है, यह लड़की अत्यंत अच्छी है, तो ये जो बहुत और अत्यंत शब्द मिल रहा है, ये क्या है, अच्छी की विशेषता बता रहा है। क्या, ये जो अच्छी शब्द है, ये विशेषण है और विशेषण की भी विशेषता को बतला रहा है। ये शब्द क्या कहलाएंगे, प्रविशेषण कहलाएंगे। क्या, प्रविशेषण कहलाएंगे। फिर बात करते हैं, घर बिल्कुल क्या था, सुनसान था। घर बिल्कुल सुनसान था। हम यहाँ कह सकते थे ना, अगर इसका हम लोप कर दे, क्या, बिल्कुल का हम लोप कर दे, घर कैसा था, घर सुनसान था। ये जो सुनसान शब्द आपको मिल रहा है, ये क्या है, विशेषण है। क्या, ये विशेषण है। ये ये घर बिल्कुल सुनसान था, तो यहाँ पे सुनसान शब्द आपको विशेषण मिला। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एक शब्द मिला है। क्या, बिल्कुल एक शब्द मिला है, जो किसकी विशेषता को बता रहा है, विशेषण की भी विशेषता को बता रहा है। क्योंकि सुनसान तो एक विशेषण था ही, लेकिन अब इसकी भी विशेषता बताने कोई चला आया है। कौन आया है, बिल्कुल। क्या, बिल्कुल आया है, तो ये बिल्कुल शब्द जो है क्या होगा, प्रविशेषण हो जाएगा। क्या, प्रविशेषण हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखा कि सुनसान को विशेषण और सुनसान की विशेषता बताया बिल्कुल, तो बिल्कुल क्या होगा, प्रविशेषण हो जाएगा। फिर बात करते हैं, आप बड़े भोले हो। क्या, आप बड़े भोले हो, तो यहाँ पे अगर हम बड़े का लोप कर दें, क्या, आप बड़े का लोप कर दें, तो यहाँ पे हमको एक सेंटेंस छोटा सा मिलेगा, आप भोले हो। क्या, आप भोले हो, आप कोमल हो, आप कठोर हो। तो जो ये शब्द मिला है भोले, ये क्या होगा, विशेषण हो जाएगा। किस, ये विशेषण हो जाएगा। अब ये विशेषण इसलिए हो रहा है कि हम सामने वाले की विशेषता को बता रहे, भैया तुम बहुत भोले हो, तुम बहुत कठोर हो,
तुम बहुत कोमल हो, तुम बहुत सरस हो। तो कहने का मतलब है कि हम सामने वाले की अच्छाई बता रहे, बुराई बता रहे हैं, तो वहाँ पे अब हम इतना कह देते, ये क्या था, विशेषण था। लेकिन जैसे ही हमने कहा, हमें कुछ ज़्यादा ही हमने उससे ज़्यादा कुछ इम्प्रेस हो गए और हमें लगा नहीं यार ये तो बहुत ही भोला है, क्या बहुत ही भोला है, तो हमने उसके लिए एक सेंटेंस और क्या आप बड़े भोले हो क्या। अभी तक तो हम उसको ये जानते थे कि वो जो व्यक्ति है बहुत वो सॉरी वो भोला है, क्या है, भोला है, सरस है, कोमल है। लेकिन आज मैंने उसको देखा, वो बहुत ही भोला है, वो बहुत ही भोला है। तो यहाँ पे आपको ये शब्द मिला, आप बड़े भोले हो, क्या आप बड़े भोले हो। यहाँ भोले की भी विशेषता को बता रहे हैं, क्या, बड़े। ये जो बड़े शब्द है ये क्या होगा, ये प्रविशेषण हो जाएगा, क्या, प्रविशेषण। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपने अभी तक क्या पढ़ा, विशेषण, विशेष और प्रविशेषण। एक बार फिर से हम इसको चर्चा करते हैं कि विशेषण, विशेष और प्रविशेषण किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु की, किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और जिसकी, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम बात कर रहे होते, उसकी विशेषता बता रहे होते हैं, तो क्या कहलाएगा, विशेष कहलाएगा। और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। अब बात करते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद, विशेषण के कितने भेद होते हैं। संज्ञा सर्वनाम के आधार पर विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामवाचक विशेष, या इसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण में, ये जो गुणवाचक विशेषण है इसमें क्या अच्छाई ही होगा, अच्छाई नहीं। यहाँ पे आपका गुण दोष के बारे में बात किया जाएगा। फिर आपको मिल रहा है क्या, परिमाणवाचक विशेषण, इसमें नाप तौल वाली चीजें आपको मिलेंगी। संख्यावाचक, अब संख्यावाचक में आपको 1 2 10 20 50 इकाई, फिर उसके बाद प्रथम, द्वितीय, फिर उसके बाद द्वितीय, तिहाई, चौथाई, ऐसे सारे मिल जाएंगे। फिर सर्वनाम विशेषण क्या होगा, सर्वनाम आप जानते हैं कि संज्ञा, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाला जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है, वो सर्वनाम कहलाता है। इसमें तो यही कहते हैं ना, ये, वे, यह, तुम, मैं, आप। यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया जाता है, यहाँ पे संकेत दिया जाता है, क्या, संकेत दिया जाता है। तो बात करते हैं हम गुणवाचक विशेषण के बारे में। क्या, गुणवाचक विशेषण, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, गुणवाचक विशेषण। यहाँ पे देखेंगे संज्ञा अथवा सर्वनाम के, संज्ञा अथवा सर्वनाम के किसी भी प्रकार के, क्या, किसी भी प्रकार के गुण से संबंध रखने वाली विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या, संज्ञा अथवा सर्वनाम के किसी भी प्रकार के गुण से संबंध रखने वाली विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब ये कुछ स्पेशल शब्द है जो कुछ विशेष यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकल के आता है। यहाँ गुण का अर्थ क्या, यहाँ गुण का अर्थ केवल अच्छी विशेषताओं से नहीं है। क्या, यहाँ जो गुण शब्द आपको मिल रहा है, क्या, ये जो गुण मिल रहा है यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ गुण का अर्थ केवल अच्छी विशेषताओं से नहीं है, बल्कि क्या है, यहाँ गुण का तात्पर्य किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति या व्यक्ति की विशेष स्थिति, विशेष दशा, रंग, गंध
काल, स्थान, आकार, रूप, स्वाद, बुराई, अच्छाई आदि से है। क्या यहाँ आपने देखा मेरे प्यारे विद्यार्थी, गुणवाचक विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम के किसी भी प्रकार के गुण से संबंध रखने वाली विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आपको एक चीज बता दें, यहाँ पे गुणवाचक जब विशेषण हम पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जो ये गुण शब्द मिल रहा है इससे सिर्फ क्या होगा, अच्छी अच्छी बातें ही निकल के आएंगी किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, बस हम अच्छी ही बात बता रहे हैं, उसका कोई बुराई या कोई दोष दशा रंग रूप नहीं, ऐसा नहीं, इसमें सब कुछ आ जाएगा। व्यक्ति के संख्या की बात आ जाएगी, व्यक्ति के रंग के रूप के आ जाएगी, व्यक्ति की अच्छाई के बारे में आएगी, व्यक्ति के बुराई के व्यक्ति की विशेष स्थिति, क्या व्यक्ति की विशेष स्थिति, विशेष दशा, अच्छी दशा है कि कैसी खराब दशा है। उसके बाद स्वाद की भी बात आ जाती है, क्या स्वाद की भी बात आ जाएगी कि स्वाद में कहते हैं ना, आज बताओ सूजी का हलवा हमने बनाया है, कैसा था, कैसा है, अच्छा है, खराब है, बहुत मीठा हो गया है, कम मीठा है, तो ये क्या है, वो सूजी के हलवे का, आपके हलवे का स्वाद बता रहा है। फिर बात करते हैं क्या, उसके बाद अच्छाई बुराई की, अच्छा बुरा तो आप समझ रहे, फिर उसके बाद आकार की बात कर ले, क्या आकार की बात कर ले, कह दे कि अरे यह व्यक्ति बहुत मोटा है, फिर कह दे किसी का पर्टिकुलर, हम नाम तो नहीं लेना चाहते लेकिन अब राम श्याम मोहन तो लेना ही पड़ेगा, हम कह दे राम मोटा लड़का है, क्या राम मोटा है, मोहन छोटा है, श्याम पतला है, उस पर गोलू टोलू ले लीजिए, गोलू मोटा है, गोलू दुबला है, गोलू नाटा है, बौना है, ये सारे जो एग्जाम्पल मिल रहे हैं। फिर उसके बाद ये सारे गुण हैं, तो ये पढ़े हम गुणवाचक विशेषण संज्ञा, इसमें आपको सब कुछ किसी व्यक्ति या वस्तु की बात जब आएगी तो वहाँ कुछ सारे संख्या, अब हम कह दे वहाँ पे सड़क पर बहुत भीड़ लगी है, क्या सड़क पर भीड़ लगी हुई, तो जो भीड़ आ रहा है ये भी क्या होगा, विशेषण ही कहलाएगा, भीड़ क्या है, विशेषण है। फिर कह दें कि हमारी क्लास में आज 15 विद्यार्थी, क्या 15 विद्यार्थी हैं, तो 15 विद्यार्थी हैं, तो ये 15 की जब बात आती तो भी विशेषण होगा, लेकिन कौन सा विशेषण होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा, क्या संख्यावाचक विशेषण होगा। और यहाँ पे आपने यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बात हम किसकी बस कर रहे हैं, व्यक्ति की विशेष स्थिति, विशेष दशा, रंग, कह दे कि रीता गोरी है, फिर हम कह दे गंध आ रही है, क्या गंध, अब गंध में जब बात कर लिए, अब गंध का मतलब अच्छा ही, खराब ही नहीं होगा, अच्छा भी कह सकते हैं, खुशबू आ रही, बदबू आ रही है। फिर उसके बाद काल की बात कर ले, स्थान की बात कर ले, आकार रूप स्वाद की बात कर ले, ये सारे गुणवाचक विशेषण की बात थी। अब बाकी के विशेषण में हम कल चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।